नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैरों में सुन्नपन आने का कारण। अक्सर ये प्रॉब्लम जो होती है वो 50 से 60 साल के बाद लोगों में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जब चलता है तो चलते चलते दोनों पैर सुन्न होने लगते हैं और कई बार जो है वो आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। तो जब आप चलते हैं और आप 100 मीटर, 200 मीटर, कभी कभी 500 मीटर, कभी कभी 1 किलोमीटर के बाद अगर आपके दोनों पैरों में सुन्नपन आ रहा है और सुन्नपन के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप बैठना पड़ेगा और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर से आपका चलना फिर नॉर्मल हो जाता है, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्पाइनल केनाल स्टेनोसिस। स्पाइनल केनाल स्टेनोसिस क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जैसे देखेंगे हमारी जो वर्टिब्राज होती हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी इस तरह से होती है। पीछे अगर हम देखें तो दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क होता है जिसको मनका बोलते हैं या गुरिया बोलते हैं, और यहाँ से दोनों तरफ नसें निकलती है। जैसे कि हम इसको ऐसे देखेंगे तो दोनों तरफ ऐसे नसें निकलती है, और ये अपनी जो है ना, ये जो ब्रेन से जो एक कॉर्ड आई है, जिसको आप ऐसा समझ लीजिए एक नली आई है जिसमें दोनों तरफ से फिर नर्व्स अलग अलग डिवाइड हुई है। तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क के जस्ट नीचे ये केनाल होता है, ये केनाल होता है, केनाल में से ये पास होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब आप इसको यहाँ देखेंगे, ये नॉर्मल हेल्दी स्पाइन इसको बोलते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये डिस्क बीच से पिचक गया, खिसक गया, तो उसके कारण ये कॉर्ड है वो कंप्रेस होने लगती है। जब ये कॉर्ड कंप्रेस होती है तो दोनों तरफ जो नर्व का फ्लो है वो नर्व का फ्लो रिड्यूस होगा, और उसके कारण ज़्यादा देर खड़े होने में या ज़्यादा चलने पर पैरों में सुन्नपन आने लगता है। तो ये साइड से जब हम एमआरआई कराते हैं तो हमारी एमआरआई इस तरह से दिखती है। इसमें डिजनरेशन होने लगता है, डिस्क में डिजनरेशन होने लगता है, साथ ही साथ वर्टिब्रा में भी डिजनरेशन, इसको स्पोंडिलाइसिस भी बोलते हैं, स्पोंडिलोसिस बोलते हैं। इसमें जब डिजनरेशन होता है तो ये नर्व रूट्स इम्पीज होते हैं। इस तरह से इम्पीज होने के कारण दोनों पैरों में सुन्नपन, भारीपन और चलने में थकावट होने लगती है। थोड़ी देर अगर आप बैठ जाते हैं, उसके बैठने के बाद आपको नॉर्मल लगने लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं स्पाइनल केनाल स्टेनोसिस। इसके दो कारण होते हैं, या तो डिस्क सेंट्रली प्रोट्यूज हो गया उसके कारण, या फिर लिस्थेसिस। लिस्थेसिस में क्या होता है, वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। तो जब वर्टिब्रा ओवरलैप हो जाती है तो उसके कारण भी जब आप खड़े रहते हैं या चलते हैं तो आपको धीरे धीरे वो कॉर्ड कंप्रेस होती है। कॉर्ड कंप्रेस होने के कारण आपके पैरों में दोनों में सुन्नपन और भारीपन आने लगता है, और आपको चलते चलते बैठने ऐसा लगता है कि हमें बैठना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है और आपकी एज 50-60 है तो आप घबराइए मत, हमारे पास उसका सोल्यूशन है। इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम कराते हैं पेशेंट को, साथ ही साथ हम ये जो मशीन लेके आए हैं इसको बोलते हैं स्पाइनल रोबोटिक डिकम्प्रेशन। इसमें इसी तरह के पेशेंट का इलाज किया जाता है, और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम जिस लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है उस लेवल को टारगेट करके और ये मशीन जब लगाते हैं तो धीरे 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 धीरे, हाँ इसमें ये ज़रूरी है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये कंडीशंस बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। कई बार 10 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 15 दिन लग जाते हैं, कितना किसके कंप्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन बोलते हैं। अंकल जी भी हमारे पास यही प्रॉब्लम लेके आए थे, और पहले हमने इनको 10 दिन का सेशन दिया था, फिर 2 महीने बाद ये फिर से आए, आज इनका चौथा दिन है। तो इस मशीन में हमारे पास इस तरह से सुविधा है कि हम टारगेटेड एरिया को टारगेट करके और उस पे मशीन को जब हम सेट करते हैं तो उसी पर्टिकुलर लेवल पे हमें डिकम्प्रेस करना रहता है, जिससे जो डिस्क कंप्रेस कर रहा है उसको, स्पाइनल कॉर्ड को, वो कंप्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, बाकी कुछ और मशीन्स भी लगाते हैं जिसमें हम लेज़र देते हैं। लेज़र बेसिकली वहाँ का रीजनरेशन प्रोसेस को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ टेंस थेरेपी और एक पीएमएफ करके एक मशीन होती है जिसको पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं, जिससे आपका जो डिस्क में डिजनरेशन हो रहा है, जो डिस्क प्रोट्रूड हो रहा है, जो स्पाइनल कैनाल को दबा रहा है, वो आपका धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। साथ ही साथ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं ताकि जो लोड डिस्क के ऊपर आ रहा है वो कम हो जाए। तो इस तरह से हमने इनको ये मशीन लगाई है, स्पाइनल डिकम्प्रेशन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मशीन का जो फंक्शन होता है वो इस तरह से होता है। इसमें कुछ साइकिल्स हमने सेट किए, 11 साइकिल सेट की है। इसमें जो फोर्स लगाया है, जैसे 19 किलो इनको अभी हमने फोर्स दिया है, इस फोर्स के साथ वर्टिब्रा जो है वो पुल हो रही है, और उसके साथ साथ इसमें एक अच्छा फीचर है, ये डिकम्प्रेशन फोर्स जो लगाया है हमने, यहाँ पे टाइमिंग शो हो रहा है। टोटल ट्रीटमेंट 16 मिनट 30 सेकेंड का है, और इसी के साथ साथ
जब डिकम्प्रेशन फोर्स कम होता है और इसमें होल्डिंग टाइम है, जैसे 30 सेकंड ये होल्ड कर रहा है, फिर धीरे 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 ये रिलीज करेगा, फिर स्ट्रेच करेगा, रिलीज करेगा, तो इससे वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ने के साथ साथ वहाँ के जो लिगामेंट्स जो टाइट हो रहे हैं वो रिलैक्स होते हैं, जो डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है वो प्रेशर कम होता है, वहाँ का रीजनरेशन चालू हो जाता है। वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण वहाँ पे जो टिश्यू सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ जाती है। तो इस एज में भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, ज़्यादा लंबा नहीं चल पा रहे हैं, या पैरों में आपको सुनपन आ रहा है, आपको बार बार बैठना पड़ रहा है, तो आप घबराइए मत। इसका सोल्यूशन कंफर्ट फिजियोथेरेपी सेंटर, जो कि अयोध्या बाईपास रोड भोपाल में स्थित है, यहाँ पे संभव हो पा रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़रूर दूसरे लोगों तक भी शेयर करिए, ताकि जिनको प्रॉब्लम है और जिनको एक बार डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप वो आके एक MRI के साथ हमें कंसल्ट करें, ताकि हम आपकी सेवा और आपको आपकी प्रॉब्लम का उचित उपचार कर सकें। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।